दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आने वाले समय में दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट तक का सफर सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकेगा। सरकार ने दिल्ली और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाले नए नमो भारत हाई स्पीड कॉरिडोर की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। इस परियोजना के तहत ऐसा रैपिड रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट पहुंचने में महज 20 से 21 मिनट का वक्त लगेगा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की समीक्षा करते हुए ये दावा किया है कि प्रस्तावित हाई स्पीड रेल योजना दिल्ली और जेवर एयरपोर्ट के बीच यात्रा समय को बेहद कम कर देगी। उन्होंने ये बताया कि दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी MOHUA के पास भेज दिया गया है। अगर इसके प्रस्तावित रूट की बात करें तो इसकी शुरुआत दिल्ली के सराय काले खां से होगी। इसके बाद DND फ्लाईवे, नोएडा सिटी सेंटर, NSEZ, सूरजपुर परी चौक, यमुना एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी YEIDA के अलग अलग सेक्टर्स से गुजरते हुए सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचेगा। इस हाई स्पीड रूट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दिल्ली के कई हिस्सों से एयरपोर्ट तक की दूरी सिर्फ 21 मिनट में तय की जा सकेगी। इस परियोजना में लगभग 11 से 12 प्रमुख RRTS स्टेशन प्रस्तावित हैं। जिन स्टेशन पर विचार किया जा रहा है उनमें सिद्धार्थ विहार, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नॉलेज पार्क 5, सूरजपुर परी चौक, इकोटेक 6, दनकौर, YEIDA सेक्टर 18, YEIDA सेक्टर 21 और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। पहले गाजियाबाद से जेवर को जोड़ने के लिए भी एक अलग योजना पर चर्चा हुई थी, लेकिन अब इस नए नेटवर्क के जरिए दोनों क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और बेहतर हो पाएगी। गाजियाबाद और मेरठ के यात्रियों को भी इस परियोजना से बड़ा फायदा मिलने वाला है। प्रस्तावित कॉरिडोर गाजियाबाद स्टेशन पर मौजूदा दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर से इंटरकनेक्ट होगा। इसका मतलब यह है कि मेरठ या गाजियाबाद से आने वाले यात्रियों को जेवर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अलग से ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी या वो बेहद आसान इंटरचेंज के जरिए एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे। गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट की लगभग 72 किलोमीटर की दूरी 40 से 50 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी। 22 मई को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस DPR को मंजूरी दी गई। इसके बाद पूरे NCR क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर ये परियोजना साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कॉरिडोर सिर्फ एयरपोर्ट यात्रियों के लिए नहीं बल्कि दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और पूरे NCR क्षेत्र के लाखों दैनिक यात्रियों के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस परियोजना को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। अधिकारियों की योजना इस कॉरिडोर को मौजूदा सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ने की है। इसमें दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के साथ इंटीग्रेशन भी शामिल है। इससे यात्रियों को अलग अलग परिवहन प्रणालियों के बीच आसानी से सफर करने की सुविधा मिलेगी और पूरे NCR में यात्रा और ज्यादा सुगम हो जाएगी। परियोजना की एक और बड़ी खासियत यह है कि दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की तरह यहां भी रैपिड रेल और मेट्रो दोनों का संचालन किया जाएगा। हाई स्पीड रैपिड रेल में 6 से 8 कोच तक हो सकते हैं, जबकि स्थानीय यात्रियों की सुविधा के लिए इसी ट्रैक पर 3 कोच वाली लोकल मेट्रो ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। ये लोकल ट्रेनें हर छोटे बड़े स्टेशन पर रुकेंगी, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दैनिक यात्रियों को भी सीधा फायदा मिलेगा। इस परियोजना को और ज्यादा भविष्य उन्मुख बनाने के लिए DPR में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। इनमें सबसे अहम है दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल यानी प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने की योजना। एयरपोर्ट के टर्मिनल स्टेशन पर एक समर्पित स्टेशन के माध्यम से बुलेट ट्रेन नेटवर्क को इंटीग्रेट किया जाएगा। अगर ये योजना साकार हो पाती है तो जेवर एयरपोर्ट देश के सबसे महत्वपूर्ण मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट हब में से एक बन सकता है। इस कॉरिडोर के सराय काले खां से जुड़ने का एक और बड़ा फायदा ये होगा कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच यात्रा करना भी काफी आसान हो जाएगा। इससे यात्रियों को 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और एयर ट्रैफिक का दबाव भी संतुलित हो पाएगा। जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद पूरा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र एक बड़े कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभरने की उम्मीद है। पहले से यमुना एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे कई महत्वपूर्ण मार्गों से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में ये पूरा इलाका देश के सबसे महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी नेटवर्क में शामिल हो सकता है। साथ ही नोएडा फिल्म सिटी और YEIDA क्षेत्र में विकसित हो रहे औद्योगिक हब को भी इस परियोजना से बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण लॉजिस्टिक्स
वेयरहाउसिंग उद्योग और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। हालांकि परियोजना को महत्वपूर्ण प्रशासनिक मंजूरियां मिल चुकी हैं, लेकिन निर्माण और संचालन की अंतिम समय सीमा अभी तय की जानी बाकी है। अधिकारियों का कहना है एयरपोर्ट और YEIDA क्षेत्र के विकास की गति को देखते हुए इस कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा सकता है। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन 15 जून 2026 से शुरू होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ऐसे में नया नमो भारत कॉरिडोर सिर्फ एक परिवहन परियोजना नहीं बल्कि पूरे दिल्ली NCR के भविष्य को बदलने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क साबित हो सकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ता है तो आने वाले सालों में दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक का सफर सिर्फ 21 मिनट का रह जाएगा और ये भारत के सबसे आधुनिक, तेज और एकीकृत परिवहन नेटवर्क में से एक बन सकता है। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।